गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रही है बाहर जाने की तैयारी, वो भी नाना जी के साथ, क्योंकि नाना जी को जाना है हॉस्पिटल और उनके साथ कोई ना कोई चाहिए होता है। तो मामा भी है नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8:30 बज गए और अभी मैं जा रही हूँ नाना के साथ हॉस्पिटल। ये वाली कुर्ती ना मुझे रमा मौसी ने दी थी, कह रही थी कि ये रखी रहती है तेरे ऊपर अच्छी लगेगी, पहन लिया कर। और जब मैं मना कर देती हूँ ना तो उन्हें बड़ा ये लगता है कि ये कोई भी कुर्ती उर्ती हम जो देते हैं उसे पसंद नहीं आती। लेकिन पसंद आने वाली बात नहीं है, इन कुर्तियों को ये नहीं दिखता है किसी को, या देखो इतनी ढीली है, लेकिन ले लो, पहन डालो, अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। एक दो बार पहन लेते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद नाना जी यहाँ आए हैं एक्सरे कराने। डॉक्टर ने बोला था एक्सरे में नाना जी की निकला है पीछे रीढ़ की हड्डी का कराना था, और थोड़ा सा उन्होंने वेट वगैरह उठा लिया था, तो रीढ़ की हड्डी के जो बीच में कुछ ऐसा होता है ना, तो हल्का सा चेंजेस आ गया उन्होंने, गैपिंग वगैरह कुछ हो गई है। और एक्सरे वगैरह में टाइम लग गया। जब तक डॉक्टर का हॉस्पिटल आने का टाइम आ गया था तो फिर नाना जी यहाँ तक भी आए। और यहाँ पर ये देखो क्यूट से बच्चे को कितने आराम से खा रहा है बैठ के। हमने देखा है हमारे घरों में जैसे बच्चों के लिए अलग खाना बनाया जाता है, खिलाया जाता है, इसे देखो मतलब कि चाट लिए, उसमें मिर्च मसाले सारी चीज़ होते हैं, और कितने आराम से खा रहा था, बड़ी सभ्यता से खा रहा था। हेल्थ भी उसकी अच्छी थी। आप लोग भी पोटी ना लिया, मैंने अभी ठंडा पानी मिलाया, आपने ठंडा पानी नहीं मिलाया। तुम पियोगे तब पोटी ना, रो रही हो ये क्या? गुस्सा मैंने ना इस बार गर्मी के सीजन में पहली बार पोटी ना क्या हो गया? गर्मी आते ही ये दो काम तो बढ़ ही जाते हैं। एक बोतल भर के फ्रिज में लगाना, दूसरा कूलर में पानी भरना, सुबह भी भरना शाम को भी भरना, नहीं तो बाकी दिक्कत आप ही को होती है फिर बाद में। देखो सब्जी बन रही है। बन गई सब्जी? बन गई? क्या बनाई? तो शाम को क्या बनाएंगे? हैं? क्या बनाई कृष्णा? लौकी। तुम भी लौकी, मम्मा भी लौकी, और देखो वो भी। तुम तो कुछ अच्छा बना लेते हैं, क्यों? ठीक है, अच्छा जूजू नहीं है, अच्छा जूजू नहीं बोलते उसको, अच्छा बोलते, अच्छा लौकी। बन गई सब्जी, बन गई कृष्णा, बन गई सब्जी भैया। ये खा लिया था बहुत सारा, इसलिए मुझे बुखार चढ़ गया था और पेट में दर्द हो रहा था। ये बात है, इसलिए मेरे नाना ने सबसे पहले यहाँ पे जे लगाया, फिर जे लगाया, फिर नाना ने कल सुबह दवाई ला के दी, फिर ठीक हो गया। फिर काफी दिन दवाई खाने से मैं ठीक हो गया, इससे बुखार और बढ़ जाती है, फिर दवाई और बढ़ जाती है। तो फिर क्यों लगाया दीदी को बुखार? नहीं, मेरे नाना ने कहा था इससे और बुखार बढ़ जाती है, दवाई पीनी पड़ती है, इससे ठीक है। इसको रख के बुखार को मनाएंगे, फिर दवाई पिएंगे, फिर सही लगेगा। हाँ, काफी दिन दवाई पीनी पड़ेगी।
और जब से मौसी के यहाँ से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कहीं फीवर हो जाता है, कहीं कुछ पता नहीं लपट डपट लग गई, उस वजह से ना फीवर आ जाता है। दवा खा लेती हूँ, सही हो जाता है, फिर आ जाता है। ये सब पता क्यों हो रहा है? अभी मेरा घर जाने का टाइम आ रहा है ना मम्मी पापा के पास, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अक्सर मैंने आजमाया, मैं वैसे हर जगह बहुत ठीक रहती हूँ, लेकिन जब भी मुझे घर जाना होता है ना, कहीं मेरी चोट लग जाएगी, कहीं मैं भयंकर तरीके से जल जाएगी, कहीं बुखार आ जाएगा, बहुत अचानक से आ जाता है। अभी दोपहर में लग रहा था तो दवा लेके लेटी थी। अंदर वाले कमरे में ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बाहर आ गई। बाहर वाले कमरे में दोपहर में शिवांशी रहती है क्योंकि वो टीवी देखती है, तो सिर्फ मुझे छू के देखा। अरे तुमको तो गर्म हो रही है, मतलब मैं पट्टी लगा देती हूँ। मेरे नाना जी बोलते हैं पट्टी लगाने से बुखार बढ़ जाती है, फिर बढ़ा के दवा ली जाती है, फिर ठीक हो जाता है। मैंने कहा रेस्ट करना था यहाँ, फिर वो और ये देखो बाथरूम की बाल्टी का डिब्बा लेके आई हो, उससे भिगो भिगो के मेरे सर में रखी जा रही है पट्टी। पूरा गीला कर दिया था और हाथ गीले कर करके मेरे हाथ पैर में लगा रही थी। कह रही थी अब तुम ठंडी हो जाओगी पानी से। ठीक हो गया। ऐठन वाली दवाई बहुत वो थी और मीठी भी थी, वो वाली भी पीनी है तो ठीक हो गया कुछ दिन बाद में। हमारा भी पट्टी रखने से सही हो जाएगा ना? अच्छा। दवाई भी पीनी पड़ेगी, दवाई मंगानी पड़ेगी। अच्छा। अगर अगर ऐठन हो तो अगर पेट दर्द हो तो पेट दर्द की दवाई, फिर भी पेट दर्द हो तो ऐठन की मंगवा लेना। ऐठन की बुखार में क्यों लेंगे? नहीं, क्योंकि पेट दर्द की दवाई पी लो, फिर और पेट दर्द हो तो ऐठन की मंगवा लो। ऐसा क्या? ठीक है, प्लीज प्लीज। अरे शिवान से पहले रेंडो क्या कर रहे हो? ये वाला काफी कम। अरे वो ड्राइंग कलर है, मेकअप वाले कलर नहीं है यार, तुम बहुत है। इस लड़की के साथ ऐसे काम कर रहे हो तो खुश रहती है, नहीं तो पैसे आती भी नहीं है। लकी मैम मैंने अभी शाम को एयर वॉश किया है और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। मतलब कि मौसम देख रहे हो कैसा हो रहा है, आंधी भी आ जाती है, बारिश भी हो जाती है थोड़ी सी, और गर्मी भी भयंकर हो रही है। और सुबह जल्दबाजी में धो नहीं पाया था, ऑयल डाला था ना, बहुत ज़्यादा खुजली खुजली हो रही थी, इसलिए धुल डाला। रात में नींद भी नहीं आती खुजली खुजली की वजह से। बारिश हुई थी थोड़ी सी, छत तो पूरी अभी भी गीली है, लेकिन पेड़ों में उतना पानी नहीं था, इसलिए पेड़ों में पानी भी डाल दिया। मौसम ही हो रहा है। अभी छत में ना कोई नहीं रहता है अभी, मतलब कि मेरे कहने का मतलब जब नानी छत में होती है ना तो वो शाम से आ जाती है यही छत में, तो फिर हम लोग भी छत ही में आते रहते हैं बार बार। अभी क्या है कि काम से छत में आना होता है, मैं तो फिर भी बहुत आती रहती हूँ, लेकिन मामी लोग तो सिर्फ रात में ही टहलने आएंगे और काम से बस इतना रहता है। और जब नानी रहती है तो वो तो जैसे ही 4 बजे और आधी छत में, मतलब कि धूप गई, आधी छत में ठंडक आ जाती है ना, तो बस वहीं आके बैठ जाती है। नानी के बिना छत खाली खाली लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा पानी ना इसी वाले घर का नहीं सूट करता है। देखो बाल अभी तक बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हो रहा था एकदम, और यहाँ आके 2-3 बारी पानी से हेयर वॉश किया ना, यहाँ का पानी ना खारा है, मतलब कि सही नहीं है। सुनो, चलो बाहर चलेंगे घूमने, चलो आ जाओ तो फिर। ठीक है चलो। चलो चप्पल पहनो, लेकिन सुनो तो यहाँ सुनो। ए शोर नहीं, नाना जी शोर नहीं मचाओ। हम कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, कुछ दिलाएंगे नहीं तुम्हें, ठीक है? ऐसे ही जा रहे हैं सामान लेने घर का, ठीक है? ऐसे ही आ जाएंगे, कुछ नहीं लोगे ना? घर में कुछ मनाएंगे। मैंने मोमोज लेने जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने मोमोज नहीं खाए हैं। और मोमोज तो ठीक ही है, लेकिन मोमोज की चटनी खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग सी हो रही है। मैंने काफ़ी टाइम से ऐसे चटपटा खाया नहीं, और जब से दवा स्टार्ट की है ना तब से जो मुंह का टेस्ट है वो और ज़्यादा ऐसा गंदा सा रहता है, इसलिए सोच रही हूँ मैं घर में सोचती हूँ बनाने के लिए वैसी चटनी। कई बार सोचा लेकिन मुझसे बनती नहीं है जितनी। मैं दवा खाता हूँ तो मुझे दवाई बिल्कुल कड़वी नहीं लगती।
वो हर चीज में मीठी लगती है, थोड़ी कड़वी भी लग जाती है। पर टेस्ट सच में गंदा है, इसलिए उल्टी आती है। उल्टी मुझे कभी नहीं आती है। तो तुम्हारी दवाओं का टेस्ट अच्छा रहता है ना, इसलिए। हाँ, कभी कभी कड़वा हो जाता है तो मुझे उल्टी भी नहीं आती। दादाजी को परहेज तक जल्दी से आते हैं। और यहाँ पर ये सामान तो ले लिया है और अभी घर का सामान मामी ने बताया था कुछ पूजा के लिए, वो भी लेना है। तो अभी यहाँ भी दुकान में मन के साथ में वो भी ले चलते हैं। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ मेरी मोमोज पार्टी। और बस इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।